उस तरफ ढूंढो, चलो। वो किसी से बात कर रहा है, देखो किससे बात कर रहा है वो, जाओ जल्दी। किससे बात कर रहा था तू बे? तूने किसको कॉल किया बता? बता, तुझसे पूछ रहा हूं। बोल बे बोल। अभी किससे बात की तूने? बता किसको फोन किया था? जिससे बात करूंगा उससे मार दोगे? जिससे तूने बात की वो सब मर चुके हैं। ये अब तक समझ नहीं आया तुझे? तूने भी तो अभी मुझसे बात की, फिर तू अभी तक जिंदा क्यों है? जिससे बात करूंगा उसे मारोगे। तो आओ वार्तालाप करते हैं। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, छोड़ दो। तूने मुझसे बात की। तूने कहा था जिससे बात करूंगा वो मरेगा। चल बात कर, बात कर, मुंह खोल। अब मैं तुझसे बात करूंगा। मेरा भाई आ गया है, अब मैं बात करूंगा। क्या कर लेगा बे तू? तू बार बार पूछ रहा था ना मैं फोन पे किससे बात कर रहा हूँ, कौन है वो? तो मैं इस भड़वे से बात कर रहा था। इस कुत्ते ने मुझसे बात की। जो खेल तू मेरे साथ खेल रहा था वही मैंने तेरे साथ खेला। दम है तो मुझसे बात कर, तुझे भी यही दफनाऊंगा। आपको भी चढ़ते हुए मैंने पहली बार देखा भाई। अपुन इधर हैदराबाद काय को आया है? पैसे के वास्ते। अगर अपुन उस समय कदम आगे बढ़ाता तो हम में से सिर्फ एक जिंदा बचता। वो मरता तो अपन को पैसों का कभी पता नहीं लगता। अगर मैं मरता और पैसे मिल भी जाते तो उन पैसों का क्या फायदा होता? उसने हमारे छोटे को मार डाला। कुछ दिन ही उसके साथ रह के तुझे इतना गुस्सा है? वो अपन का छोटा भाई था, सोच मुझे कितना गुस्सा होगा। आई शपथ, एक बार पैसा अपन के हाथ लग जाए उसके बाद उसे ऐसी आग से जलाऊंगा कि राख भी नहीं बचेगी। इधर के सारे पंटरों को इकट्ठा करो, गेम अपन बताएगा।
सर यहाँ ये सब क्या हुआ? सर ये लाशें किस सब लोग पीछे रहिए। यहाँ मिली लाशों का संबंध मुंबई के माफिया के साथ था। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि छोटा नायक इस वक्त हैदराबाद में है। यहाँ पर क्या हुआ उसकी जांच शुरू हो गई है। पता लगते ही आपको बताएंगे। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि नायक जैसा क्रिमिनल शहर में खुलेआम घूम रहा है। अब ये बताइए कि जनता कितनी सुरक्षित है? जनता की सुरक्षा की अगर आपको चिंता है तो ये न्यूज टेलीकास्ट मत कीजिए ना। लेकिन मुझे क्या करना है, कैसे करना है, आप मत बताइए। ये आपका काम नहीं है। पीछे हटिए, सर, सर, पीछे हटिए आप लोग। सर, पीछे सर, हटिए। सर एक और आप पीछे सवाल, रहिए। सर, ए कालिया, माथु कंजवाड़ तो। बॉस लेकिन नाखून बहुत छोटे हैं। ऐसे कोई गाड़ी रोकता है? तेरी बुद्धि में अक्ल नहीं है क्या? मेरी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती तो? हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि छोटा नायक यहाँ पर है और जब कोई बड़ा क्रिमिनल शहर में आता है तो आप जैसे शरीफ लोगों से ही पहले मिलता है। तो आप उसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं? डेंड्रफ बहुत हो गया है। मैं मफत में कुछ नहीं देता, पर तेरे को एक सलाह देता हूँ। जितनी स्पीड से तूने मेरा पीछा किया है वही स्पीड से यू टर्न मार ले, क्योंकि अगर नाइक को इस बात का पता चल गया कि तू उसे पकड़ने निकला है तो तू गया काम से। तुझे पकड़ के वो नाइक ऐसा घुमा के रख देगा कि मैं तो क्या, तुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। ये मेरी फ्री एडवाइस है, एकदम मफत, नो सर्विस टैक्स। सर, ये जानते हुए भी कि वो नाइक से मिल चुका है, आपने उसे जाने क्यों दिया? नायक इससे मिल चुका है और ये बात मैं जानता हूँ, यही मैं इसे बताना चाहता था। इस मीटिंग का यही मकसद था। अच्छा ठीक है भाई। नमस्ते भाई। सुनो बका, मैंने एकदम तत्काल में क्यों बुलाया? एक छोटा पंगा हुआ है भाई। ए, छोटे भाई की मौत के बाद भी नायक अगर इतना शांत है, यानी पंगा छोटा मोटा नहीं है। कौन है वो? वो यहाँ का एक फायर ऑफिसर है। जरा फरी थी बोल तो बका। यहाँ का एक फायर ऑफिसर है। मरी गया। वो 6 फुट लंबा है क्या? काला चश्मा लगाता है और कभी कभी प्लेन शर्ट पहनता है। अरे हाँ, फटफटी पे आता है। लागी गया। अब हम सबको कोई नहीं बचा सकता। ए नारी। साहेब जी, जय माता जी। अपन को एक आदमी का इन्फॉर्मेशन मांगता है जी। इन्फॉर्मेशन उसके फटपटी का नहीं, हाँ जी। उसकी शर्ट का भी नहीं, साहेब जी। नहीं उसके काले चश्मे का। भले जी। अपन को ये पता लगाना है कि उसकी कमजोरी क्या है। साहेब जी। और इस काम के लिए जितने आदमी लगे लगा दो। हाँ जी, हाँ जी। जितने पैसे चाहिए खर्च करो। ओके जी। और समझो कल सुबह तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेटली भले जी। तो अपने ही आदमियों के साथ अपनी डेड बॉडी भेज देना। मम्मी जी। अब मैं शू करूं? अगर इन्फॉर्मेशन ना दूं तो मेरी बॉडी मेरे आदमियों के हाथ ही भेजनी पड़ेगी मुझे। और इन्फॉर्मेशन देता हूं तो वो जय मेरी बॉडी नाइक को पहुंचा देगा। चल पहले जाके बॉडी बनाते। कैसे बनेगी बॉडी बॉस? आप खाली पैसे भरते हो, जिम तो जाते हो नहीं। जॉगिंग भी नहीं जाते हो। क्या पैसे मिलने के बाद वो तुझे छोड़ देगा? भले ही वो मुझे छोड़ दे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तू जानता है ना वो बहुत बड़ा गुंडा है। मैं इस बात से डर रहा हूँ कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। डर तो नहीं लगेगा मुझसे, उन हरामजादों की नींद हराम कर दूंगा। मम्मी बचाओ डेंड्रफ से। क्या हुआ भाई? सपने में वो फायर ऑफिसर आया था। मैं आपको बोलता हूँ भाई, उस फायर ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन नाइक को दे देते हैं। नाइक उससे खुद ही निपट लेगा। हम लोगों के सर से लोड कम हो जाएगा और हम लोग का रुका हुआ काम भी फटाक से शुरू हो जाएगा। तुझे लगता है ये सब होगा? जरूर होगा। ध्यान से आ भाई, पट्टे वाला कुत्ता हो सकता है। कालिया। हाँ भाई। बेडरूम क्या छे? दक्षिण की तरफ है। अबे ये क्या छे? मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं ये दिशा सूचक यंत्र लाया हूँ। आपको पता ही नहीं होगा ये क्या करता है। ये हम जैसों को सही दिशा बताता है। तेरी अक्कल का प्रदर्शन मत कर कालिया, पहले बेडरूम ढूंढ।
ये आ गए बेडरूम में, लेकिन यहाँ फ्रिज क्यों रखा है? ये क्या? बेडरूम में किचन? टिकट तो बेडरूम का निकाला था ना। लगता है इसमें सेल नहीं है। ये अक्कल मठा, ये दिशा सूचक यंत्र नहीं है, गांधी जी के जमाने की बंद पड़ी हुई घड़ी है। अच्छा। इसे मराक। चलो किचन में आ ही गए हैं तो कुछ खा लेते हैं। आप क्या खाओगे भाई? गधेड़ा। अरे भाई लाइट क्यों बंद कर दी भाई? तो अटकी गयो। भाई ए, इतना अंधेरा क्यों हो गया? अरे रुक जा। मेरी आंखें चली गई। अंदर क्या कर रहा है? बाहर निकल। मुझे बचा लो भाई। मैं निकलता हूँ। गला काटना पड़ेगा। याद है भाई, बचपन में हम ऐसी रेलगाड़ी खेला करते थे। एक बार पट्टे की वजह से पतीला आपके सर में अटक गया था और मैंने आपको बहुत धोया था। याद है भाई? उसका बदला अभी क्यों ले रहे हो भाई? पतीला निकालो ना प्लीज भाई, निकालो ना भाई। भाई 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 कहाँ हो? भाई सर, मैं कुछ नहीं जानता। वो कुत्ते के पट्टे वाला आदमी मुझे यहाँ लेके आया ताकि नाइक को आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं। सर मारना है तो वो कुत्ते के पट्टे वाले को मारो, मुझे मत मारो सर। मैं तो बच्चों की पढ़ाई के लिए गुंडागर्दी करता हूँ। नहीं सर। भाई क्या मस्त पतीला निकला। भाई आप थे, मुझे लगा वो आ गया। तू बोल रहा था कि मुझे कुत्ते की तरह मारे। भाई वो तो मैं उस फायर ऑफिसर से छुटकारा पाने के लिए बोल रहा था। भाई भाई कहाँ चले गए? भाई आप कहाँ हो भाई? कबाट के अंदर छुपा हूँ। वो यमदूत कहाँ है? हाँ बोल, बाहर क्या चल रहा है बोल। भाई वो कुर्सी पे ही भूखे शेर की तरह बैठा है। मुझे लगता है अलमारी में आपकी समाधि बन जाएगी। मम्मी मेरे कपड़े गीले करवाएगा। आप अलमारी के अंदर हो और ऑफिसर बाहर है। अगर उसने अलमारी खोली तो अरे बाप रे, तू कुछ करता क्यों नहीं है? मेरे पास क्या अलादीन का चिराग है जिसे घिस के मैं तुम्हें बचा लूं? वो अलमारी के पास बैठा है। बाप रे, अरे उसने मुझे देख लिया तो क्या होगा? गले पे पट्टी की जगह चौपर होगा। लाग ही गया। हाँ उसने आपको देख लिया। मम्मी पापा। चुप रहो, बच्चे हो क्या? भाई वो आ रहा है। अरे रे, आ गया। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे भाई थोड़ी सी हिम्मत रखो। हिम्मत रखने से क्या होगा? आसानी से मरोगे। तूने कपड़े गीले करवा ही दिए ना। भाई पापा बचाओ। आप बाल बाल बच गए। वो बाहर आ रहा है। बच गया जलाराम बापा। ये कालिया तू हंस क्यों रहा है? नहीं भाई, ये सोचकर हंसी आ रही है कि अगर आप पकड़े जाते तो आपका क्या हाल करता। गांडा, ऐसे वक्त में तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे बाप रे, ये इस तरफ क्यों आ रहा है? लगता है मुझे चिराग की जरूरत पड़ेगी। कालिया, ये कालिया, 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 किधर है तू? मैं फ्रिज के अंदर हूँ भाई। फ्रिज के अंदर? फ्रिज में फ्रेश चीजें रखी जाती है, तुझ जैसी सड़ी हुई चीज नहीं। भाई वो फायर ऑफिसर उस कमरे से डायरेक्ट किचन में आ गया है। शुक्र है चला गया। गधेड़ा, जब मैं कबाट में था तब मेरी फिरकी ले रहा था ना। अरे कालिया, बाहर की क्या सिचुएशन है भाई? ज्वालामुखी, बवंडर, सुनामी, रेत का सैलाब, ये सब एक साथ इसी वक्त तेरे ऊपर टूटने वाले हैं। वो फ्रिज की तरफ आ रहा है। भाई उसे पता चल गया है कि तू फ्रिज के अंदर बैठा हुआ है। अब मेरा क्या होगा भाई? अंतिम संस्कार। भाई मुझे फ्रिज के अंदर पसीना छूट रहा है। सर, मैं कुछ नहीं जानता। वो कुत्ते के पट्टे वाला आदमी मुझे यहाँ लेके आया ताकि नाइक को आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं। सर मारना है तो वो कुत्ते के पट्टे वाले को मारो, मुझे मत मारो सर। सर भाई आप आ गए? वो फ्रिज की कूलिंग चेक कर रहा था मैं, बराबर है कि नहीं। ठंडा पियो भाई। मुझे ठंडा पिला रहा है? कौन है वहाँ?
इसकी इंफॉर्मेशन निकालते निकालते हमारी तो बर्फ जम गई कालिया।